बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल अल हरम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ। स्ट्रॉबेरी की जो रेसिपी है, आपने पहले ये रेसिपी जो बिल्कुल पहले ट्राई नहीं की होगी, पहली दफ़ा जो मैं आपके लिए बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा। तो ये मुरब्बा जो है बहुत ही हेल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। इस मुरब्बे को बना के आप तकरीबन 1 से 2 माह के लिए रख सकते हैं और इसे गर्मियों में भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा ये मुरब्बा बना लेंगे तो आप आम के मुरब्बे को जो है वो भूल जाएंगे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, तकरीबन ये ½ kg स्ट्रॉबेरी है। तो इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने इसकी जो डंडियाँ वगैरह थी इसको साफ़ कर लिया है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी जो स्ट्रॉबेरी है वो ली है। ½ kg स्ट्रॉबेरी है और साथ में मैंने चीनी जो है वो भी ½ kg ली है। जितनी हम स्ट्रॉबेरी लेंगे उतनी ही हम चीनी जो है वो लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और उसके अंदर मैंने डाल दी है चीनी। तो चीनी को डालने के बाद साथ ही मैं डाल दूंगी स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी को भी हमने चीनी के साथ ही जो है वो डाल देना है। तो अब डालने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। स्पैचुला की मदद से इस तरह से हमने मिक्स करना है कि हमने जो स्ट्रॉबेरी है उसको हमने बिल्कुल भी टूटने नहीं देना। तो लो फ्लेम बिल्कुल मैंने रखी हुई है। जैसे हम दम की फ्लेम होती है उसी फ्लेम के ऊपर हमने ये मुरब्बा जो है वो रेडी करना है जी। तो इसी तरह से चम्मच को हम मुसलसल जो है वो चलाते जाएंगे और चीनी को हमने मेल्ट ऐसे ही करना है। इसमें हम पानी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि चीनी जो है वो साथ जुड़ रही है तो हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून जो चम्मच है, यानी कि खाने वाला जो चम्मच होता है वही एक ऐड करना है। तो मैंने इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर अपना पानी मौजूद होता है। तो उसी पानी के अंदर हमने चीनी को जो है वो मेल्ट होने देना है। तो आप जब देखिएगा जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि जैसे हमने इसके अंदर पानी डाला है जी। तो आप देख सकते हैं कि चीनी जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। मुझे पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो बहुत ही अच्छी सी जो वो मेल्ट हो रही है। तो इसी तरह से हमने ऐसे चम्मच जो है वो हिलाते रहना है और साथ में चीनी को जो है वो अच्छे से मेल्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो हमारी काफ़ी हद तक जो वो मेल्ट हो चुकी है। थोड़ी सी चीनी जो है वो अभी रह गई है। तो अब हमने इसको ऐसे ही पकाते रहना है जी। तो इसको बॉयल आना जो है वो शुरू हो चुका है और इसे पकते हुए तकरीबन 8 मिनट जो है वो हो चुके हैं। तो इसे इसी तरह से हमने जो तेज़ फ्लेम के ऊपर जो है बिल्कुल नहीं पकाना क्योंकि इसका शीरा जो हमने इसके अंदर पानी जो है बिल्कुल ऐड नहीं किया। अगर हम पानी ऐड करते तो फिर इसका जो शीरा था वो काफ़ी पतला होना था। तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी जो है बिल्कुल ऐड नहीं किया। तो इसलिए इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर ही पकाना है ताकि ये तो स्ट्रॉबेरी हमारी अच्छे से गल जाएगी। दूसरा इसके अंदर जो मीठा है वो बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉबेरी जो है वो हमारी मीठी मीठी सी जो है वो बनेगी। तो अब इसे पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल मैंने लो फ्लेम के ऊपर ही इसको वैसे पकाया है। तो इसे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो पक चुकी है। तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो वो चेक करवाती हूँ कि किस तरह की अगर स्ट्रॉबेरी हो तो समझे कि हमारा मुरब्बा जो है वो रेडी है जी। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी जो है सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये पहले भी काफ़ी सॉफ्ट होती है लेकिन ये पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। उसके अंदर आप देखिए मीठा जो शीरा है वो बिल्कुल अच्छे से जो ऑब्जर्व हो चुका है और हमारा शीरा जो है ये भी रेडी हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा जो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ा हो जाएगा। तो अब ये मैंने लिए थे मग्ज़। तो ये चारों मग्ज़ थे जो मैंने इसको भिगो के तकरीबन 1 घंटा पहले रख दिया था। तो ये अच्छे से काफ़ी से फूल चुके हैं। तो अब पानी इसका गिरा दिया है। गिराने के बाद अब मैं मगज़ जो है वो मुरब्बे के अंदर जो वो डाल दूँगी। तो इससे जो एक तो मुरब्बे की लुक अच्छी आती है, दूसरा मगज़ जो है वो हमारे दिमाग के लिए भी अच्छे होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मगज़ भी ज़रूर डालिएगा इसके अंदर और इससे इसकी लुक जो है मुरब्बे की बहुत ही अच्छी आती है। अब देख सकते हैं कि इसके ऊपर अगर जाग सी बनी है तो ये ठंडा होने पे जाग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब साथ में मैं ऐड कर रही हूँ बादाम।
आप जो भी मेवा जात जो है वो डालना चाहें तो इस मुरब्बे के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। हम हेल्दी मुरब्बा बना रहे हैं तो इसमें मैंने मगज़ भी डाले हैं और साथ में मैंने बादाम डाले हैं, तो जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो मुरब्बा जो है वो हमारा बन चुका है, उसे ठंडा करके तो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि इसकी लुक से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारा मुरब्बा जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बना है और बहुत ही हेल्दी मुरब्बा बना है। अभी से आप इसको बना के तो स्टोर कर लें और गर्मियों में भी लुत्फ़अंदोज़ हों। तो माशाल्लाह जी देखिए मुरब्बा जो है हमारा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा सा बन चुका है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।